जय हिंद साथियों। आज 17 अप्रैल है और आज ही के दिन 1975 में हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन हुआ था। देश के प्रति उनका जीवन यात्रा बहुत शानदार रहा। जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जीवनी के बारे में कुछ शब्दों में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के चिरुतनी गांव के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह गांव 1960 तक आंध्र प्रदेश में था, लेकिन वर्तमान में तमिलनाडु में है। ऐसा कहा जाता है कि राधाकृष्णन के पुरखे सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। उन्हें अपने गांव से बहुत लगाव था, इसलिए अपने नाम के पहले वे सर्वपल्ली लगाते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। इनके 5 पुत्र और 1 पुत्री हुए। राधाकृष्णन अपने पिता के दूसरे नंबर के संतान थे। 1947 में आजादी मिलने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से सोवियत संघ में राजदूत के तौर पर काम करने का आग्रह किया। नेहरू की बात को मानते हुए उन्होंने 1947 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य के तौर पर काम किया। फिर 1952 तक रूस में भारत के राजदूत बनकर रहे। 13 मई 1952 को उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। वे 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को उनकी याद में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि उनके कुछ स्टूडेंट उनके पास आए और उनसे उनका जन्मदिन मनाने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तभी से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र और धर्म पर कई किताबें लिखी है, जिनमें गौतम बुद्ध, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज और भारत और विश्व प्रमुख है। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ। वे एक आदर्श शिक्षक, दार्शनिक के रूप में हमारे लिए प्रेरणादायक है। उनके मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। धन्यवाद।